अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ शुक्र अब्बासी। मैं इस टाइम मौजूद हूँ मरी जीपी चौक के अंदर। आज यकम मुहर्रम अल हराम के हवाले से सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के हवाले से यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया। हमारे साथ मौजूद है सुन्नी उलमा कौंसल मरी के सदर मुफ्ती नादिर अब्बासी साहब। जानते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मतलब आज का जो प्रोग्राम रखा गया यकम मुहर्रम अल हराम के हवाले से जो रैली थी, बड़ी कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। आपके वर्कर ने क्या कहेंगे। आसिफ भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बात करने का मौका दिया। आपके प्लेटफार्म से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हर चीज़ के कुछ अगराज़ व मकासद होते हैं। आज की हमारी इस रैली के भी अगराज़ व मकासद हैं। उनमें सरफ़हरिस्त ये बात है कि यकम मुहर्रम अल हराम की तारीख़ में हम सैयदना फ़ारूक आज़म का तज़किरा करके अपने नौजवानों को बताएं कि आज के दिन में इस्लाम की एक अजीम शख्सियत का यौम शहादत है, और जिसका यौम शहादत है उसने इस्लाम के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी है। उन खिदमात को जब सराहा जाएगा, उनको पढ़ा जाएगा, उनको नौजवान नस्ल के सामने बयान किया जाएगा, तो इससे माशरे के अंदर एक अमन फैलेगा। ज़ाहिर सी बात है कि सैयदना फ़ारूक आज़म ने जो अदल का एक निज़ाम दुनिया में राइज किया है, जब अदल का वो निज़ाम राइज होगा, नौजवानों को पता चलेगा कि इस तरह के वो इंसाफ पसंद लोग थे। हम एक दूसरे के साथ अदल वाला मामला करेंगे, इंसाफ वाला मामला करेंगे, कुरान पर अमल होगा। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा, ये कुरानी अहकाम है, और इन अहकामात पर इन लोगों ने एक ऐसा अमल किया है कि आज इनकी मिसालें हम पेश कर रहे हैं। इन अगराज़ व मकासद में एक ये है, और दूसरी इसकी गर्ज़ और मकसद ये होता है ताकि दुनिया को पता चल जाए कि फ़ारूक आज़म इस्लाम का एक अहम हिस्सा हैं और मुसलमानों के ईमान का एक जुज़्व हैं। जहाँ पर लोग इनको तनकीद करके, मतऊन करके, तान करके मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हैं, ताकि वो लोग भी ऐसे घनौने जराइम से बाज़ आ करके मुसलमानों की दिल आज़ारी न करें। ये अगराज़ व मकासद की बुनियादी चीज़ों में शामिल है। हर मुहर्रम अल हराम का महीना जो है, इसमें अजीम शहादतें हुई हैं। नवासा रसूल, अपना सरदरान जन्नत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और 72 लोग वहाँ पे थे, आले रसूल थे, सहाबा इकराम थे। तो जो करबला के अंदर शोहदा थे, उन्हें किस तरीके से इस्लाम अकीदत पेश करेंगे आप। देखिए जी, तीन चीज़ें, एक तो नबूवत है, दूसरी सदाकत है, और सदाकत के बाद शहादत है। नबूवत भी गुजर चुकी, सदाकत भी गुजर चुकी, लेकिन शहादत दुनिया में क़यामत की सुबह तक बाकी रहेगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने खून की नदियाँ बहा करके इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी है, इस्लाम की इशाअत व तरवीज का सबब और ज़रिया बने। मैंने गुफ्तगू के अंदर भी ये कहा कि जहाँ हम सैयदना फ़ारूक आज़म को खिराज तहसीन पेश करते, वहाँ हम हुसैन इब्न अली को भी और जितने भी शुहदाए करबला हैं सबको खिराज तहसीन पेश करते हैं। और जिस तरह ये खुलफ़ाए अरबा हमारे ईमान का हिस्सा हैं, अहले बैत का हर फ़र्द हमारे ईमान का हिस्सा हैं, हम इनको भी खिराज तहसीन पेश करते हैं, उनको भी खिराज तहसीन पेश करते हैं, और इनकी शहादत को भी बयान करते हैं, उनकी शहादत को भी बयान करते हुए इनके नक्शे पा पे भी चलने का आज़म इरादा करते हैं और उनके नक्शे पा पे भी चलने का इरादा करते हैं। हर सहाबा इकराम और आले बैत की मोहब्बत का मेयार क्या होना चाहिए। देखिए, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत का मयार ये होना चाहिए कि हमें हर चीज़ से ज़्यादा ये अजीज़ हो। अगर हमारा ईमान महफूज है तो फिर सब कुछ महफूज है, अगर ईमान महफूज नहीं है तो फिर हमारी कोई चीज़ भी महफूज नहीं है। और सहाबा और अहले बैत ये ईमान है। अगर किसी के पास सहाबा नहीं है तब भी वो ईमान वाला नहीं है, अगर किसी के पास अहले बैत नहीं है तब भी वो ईमानदार नहीं है, मोमिन नहीं है। तो मैं और आसान अल्फाज में यूँ अर्ज़ कर देता हूँ कि सहाबा और अहले बैत ये ईमान की दोनों आँखें हैं। अगर एक आँख भी ना हुई तो ईमान कामिल नहीं होगा। कामिल ईमान होने के लिए सहाबा का भी और अहले बैत का होना भी लाजिम और ज़रूरी है। सर, आप जानते हैं जिस तरह के पाकिस्तान भर में या दुनिया भर में सहाबा इकराम की गुस्ताखियाँ भी होती हैं, अहले बैत की भी गुस्ताखियाँ होती हैं। जो लानती, जो बदबख्त, जो गंदी नस्ल के गंदे सहाबा के गुस्ताख हैं या अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं या गुस्ताही करते हैं, उन लानती को क्या पैगाम देंगे इस मौके पर। सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। अगर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है तो अल्लाह ऐसे लोगों को तबाह व बर्बाद करे। फिर हमारा रोज़े अव्वल से ये मुतालबा है कि वो लोग जो सहाबा और अहले बैत की इज़्ज़तों पर हमला करते और जो इन लोगों पर तान करते हैं और इनको हदफ तनकीद बनाते हैं, इन लोगों के ख़िलाफ़ कम अज़ कम सज़ा यही होनी चाहिए कि उन्हें सज़ाए मौत दी जाए, सूली पर लटकाया जाए। जब इस तरह का कानून बन जाएगा तो उम्मीद है कि मुल्क के पाकिस्तान इसके अंदर अमन भी कायम हो जाएगा, और फिर उसके बाद कोई ये जुर्रत नहीं कर सकता कि कोई सहाबा या अहले बैत की गुस्ताखी और बेअदबी करे। जी नाज़रीन, सुन्नी उलमा ज़िला मरी के सदर मुफ्ती नादिर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का, बहुत शुक्रिया। अगले एक नए प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आसिफ शुक्र अब्बासी को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।